जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी लास्ट क्लास यहाँ पे अपने स्टार्ट कर दी थी, ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको लेकर, यानी कि समूह सिद्धांत जो है ग्रेजुएशन लेवल वाला टॉपिक है। ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था, और कुछ चीज़ों के बारे में अपन ने इस टॉपिक को लेकर लास्ट क्लास के अंदर चर्चा भी की थी कि किस प्रकार से ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसके अंदर कितने क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और साथ ही कौन कौन सी चीज़ें जो है इस ग्रुप थ्योरी के अंदर अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से चर्चा की थी, और साथ ही अपन ने अपना जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कर दिया था। यानी कि ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक चीज़ें जो है इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। जो जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे यूज जो होती है उसके बारे में अपन ने देखा था। जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, एक द्विचर संक्रिया जो है क्या होती है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। उसके बाद अपन ने और भी जैसे कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है, अलग अलग गुण धर्म जो है अपन को इस टॉपिक के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं, और किस प्रकार से अपन उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था। उससे आगे जो है अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या अपन ने यहाँ पे देखा था। लास्ट क्लास की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे अपन ने देखा था कि टोटल 10 से 11 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं इस वाले टॉपिक्स को लेकर। और अगर अपन बात करें तो ये टॉपिक जो है ये अमूर्त बीजगणित यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है इसका एक टॉपिक है। जैसे ही अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करते हैं यानी कि अमूर्त बीजगणित की, तो उसमें अपन को ये टॉपिक जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। ये तीनों टॉपिक जो है अपन ने लास्ट की जो क्लासेज अपनी हुई है 14 से 15 क्लासेज जो है अपन ने ली थी, और बड़े ही अच्छे तरीके से तीनों टॉपिक्स को अपन ने अच्छे से पढ़ा था। और उसके बाद में जैसे ही तीनों टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और अभी अपन ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। और इसके बाद में अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर एक रिंग थ्योरी वाला जो टॉपिक है यानी कि वलय सिद्धांत, ये अपन को देखने को मिलता है। फिर इससे आगे अपन पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे फील्ड थ्योरी जो है ये अपन को देखने को मिलता है। फिर वेक्टर स्पेस की अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रूप में अगर अपन चले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, तो अपन को इस तरीके से ऐसे ऐसे टॉपिक जो है देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पहले सेट्स को अपन पढ़ते हैं। सेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिलेशन के अंदर एज इट इज़ काम आ रही होती है। फिर अपन रिलेशन वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ते हैं, और इसमें जो कुछ भी अपन पढ़ते हैं वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर अपन यूज़ कर रहे होते हैं। और फंक्शन वाला जो टॉपिक है, साथ ही रिलेशन वाला टॉपिक है और सेट वाला टॉपिक है, तीनों टॉपिक्स के अंदर अपन जो जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें जो है एज इट इज़ यहाँ पे ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक अपन अभी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो है वो काम आ रही होगी। फिर आगे अपन बात करें तो रिंग थ्योरी वाला टॉपिक आता है, तो इसके अंदर पीछे की जो चीज़ें पड़ी हुई होती है उनका यूज होता है। जैसे ही अपन आगे फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस के अंदर काम आ रही होती है। तो इस प्रकार से सभी टॉपिक जो है आपस में एक दूसरे से लिंक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और अपन को सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छे से अपन ग्रुप थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे। और या फिर ये है कि ग्रुप थ्योरी को अपन ने नहीं पढ़ा, फिर अपन रिंग थ्योरी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, तो रिंग थ्योरी को अपन अच्छे से कवर जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या निकल के आता है कि सेट, रिलेशन, फंक्शन और ग्रुप थ्योरी इसको अपन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रूप में यहाँ पे पढ़ना होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की जाए तो ये पूरी अपने आप में एक बुक है, और इसके अंदर ये टॉपिक अपन को देखने को मिलते हैं। अभी बात करें सेट, रिलेशन, फंक्शन और ग्रुप थ्योरी, ये चार टॉपिक जो है ओनली सेकंड ग्रेड के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात, तो यहाँ पे टोटल जो टॉपिक है जैसे 3, 2, 5 और ये 7, सातों के सातों टॉपिक जो है अपन को फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। तो अभी अपन ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको अपन ने स्टार्ट किया है, अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। 10 से 12 क्लास के अंदर कंप्लीट टॉपिक जो है इसको अपन कवर जो है वो कर लेंगे। इसके बाद में रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी और साथ में वेक्टर स्पेस जो है इसको भी अपन अच्छे से कवर जो है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपन बात करें
तो इस वाले टॉपिक के अंदर अपन को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो है वो अपन को पढ़नी है वो यहाँ पे दे रखी है एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अंदर जो कुछ भी ग्रुप थ्योरी के अंदर यहाँ पे दे रखा है वो अपन ने शामिल कर रखा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छे से अपन बात कर रहे होंगे आगे जैसे जैसे अपनी क्लासेज जो है वो आती रहेगी। लास्ट क्लास के अंदर सभी को अपन ने यहाँ पे देखा था कि क्या क्या चीज़ें जो है अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। फिर अपन ने नेक्स्ट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, वो किस प्रकार से डिफाइन हो रही होती है इसके बारे में अच्छे से अपन ने देखा था कि यहाँ पे एक सेट जो है अपन लेते हैं जी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। और फिर एक स्टार संक्रिया जो है वो इस प्रकार से परिभाषित हो रही होती है जी क्रॉस जी से जी के अंदर। और यहाँ पे जी क्रॉस जी जो है इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में अपने पास निकल के आता है। और अपन क्या करते हैं कि जी क्रॉस जी से यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है वो उठाते हैं और ये स्टार एक फलन जो अपन को दे रखा होता है इसके अंदर अपन यहाँ से जो एलिमेंट उठाते हैं दो क्रमित युग्म के रूप में अपन को यहाँ पे दो दे रखे होंगे। फिर उनको अपन यहाँ पे इस फलन के अंदर रखते हैं। तो जैसे ही रखते हैं तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट निकल के आता है वो जी के अंदर यहाँ पे बिलोंग जो है वो करना चाहिए। यानी कि ए और बी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट अपन जी से ले रहे होंगे। फिर अपन देख रहे होंगे कि ए स्टार बी जो है वो करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ सिंगल एलिमेंट जो है अपने पास निकल के आएगा। और वो सिंगल एलिमेंट जो अगर जी में फिर से यहाँ पे बिलोंग कर जाता है, फिर से विद्यमान हो जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि जी ये सॉरी स्टार जो है वो है एक द्विचर संक्रिया यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे कुछ अपन ने अच्छे से यहाँ पे इसके बारे में देखा था। अभी जैसे ही अपन बात करते हैं तो आगे अपन को कुछ इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन जो है इसके ऊपर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अपन को देखने को मिलती है। क्या क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएटिव है, एक आइडेंटिटी है, एक इनवर्स जो है, एक जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रकार से कुछ 6 अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज जो है, गुणधर्म जो है अपन को देखने को मिलते हैं। हिंदी के अंदर बात करें तो जब क्लोजर की बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन संवर्त के नाम से बोल रहे होते हैं। एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं तो इसको अपन साचर्य बोल रहे होते हैं। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको अपन तत्समक बोलते हैं। और जब अपन इनवर्स की बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन व्युत्क्रम के नाम से यहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर अपन कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमयता। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि बंटनता। किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपन को एक बाइनरी ऑपरेशन अपन को दे रखी होगी तो ये प्रॉपर्टीज जो है किस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेट अपने आप को बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर कर रही होगी। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग रिजल्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वर्क कर रही होती है। इसको अपन अच्छे से यहाँ पे एक एक करके अभी समझने वाले हैं। उसके बाद में कुछ अलग अलग प्रकार के अपने पास यहाँ पे बिंदु जो है निकल के आ रहे होंगे। जैसे एक होगा समूह हाब, एक होगा सामी ग्रुप, एक होगा मोनोइड या फिर लूप और समूह है, आबेली समूह है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इनके आधार पे अपन इनका डिवाइडेशन कर रहे होंगे कि कौन कौन समूह हाब होने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए, सामी ग्रुप जो होने के लिए इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, मोनोइड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, अगर अपन समूह की बात करें होंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है अपन को देखने को मिल रही होगी आगे। तो जैसे ही अपन बात करें अलग अलग अपन देख रहे होंगे। अभी अभी अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अभी अपन देखते हैं क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, यानी कि संवर्त और साचर्य नियम जो है, संवर्त और साचर्य गुणधर्म है, इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। जब अपन क्लोजर की बात कर रहे होते हैं तो क्लोजर के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, क्लोजर की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो क्लोजर के अंदर अपन को इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक जी सेट अपन को दे रखा है, ये हमेशा एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक स्टार जो है संक्रिया है वो अपन को दे रखी होगी। वो स्टार जो है किस प्रकार से यहाँ पे परिभाषित होगी, जी क्रॉस जी से यहाँ पे जी के अंदर इस प्रकार से परिभाषित हो रही होगी एक स्टार संक्रिया। तब यहाँ पे अपन क्या ले रहे होंगे, तब यहाँ पे अपन देख रहे होंगे कि प्रत्येक एलिमेंट ए और बी जो है अपन जी से लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलना चाहिए कि ए स्टार बी जैसे ही अपन कर रहे होंगे तो ये एक एलिमेंट अपने पास मिलेगा। अगर वो एलिमेंट जो है वो वापस जी में अगर प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये स्टार संक्रिया जो दे रखी है इसके लिए ये सेट जो है वो क्लोजर होगा, यानी कि समवर्त होगा।
यानी कि एक स्टार संक्रिया अपन को दे रखी होगी एरिक समुच्चय पर परिभाषित करके, और वो स्टार संक्रिया अपन को पता है, अभी अपन ने पढ़ा है, ये स्टार क्या है, स्टार एक द्विचर संक्रिया ही है। और ये किस प्रकार से होती है, एक क्रमित युग्म से यहाँ पे एक सेट के रूप में। तो यहाँ पे जी क्रॉस जी से जी के ऊपर यहाँ पे ये परिभाषित हो रही होती है। तो जैसे ही अपन जी वाला जो सेट है अपन को दे रखा है, यहाँ से अपन कोई भी दो एलिमेंट जो है वो उठाएंगे, और प्रत्येक दोनों एलिमेंट के लिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर अपन ये जो संक्रिया अपन को दे रखी है, ये संक्रिया अगर ऑपरेट करवाते हैं, तो उसके बाद में जो नया एलिमेंट यहाँ पे बन के आएगा, वो नया एलिमेंट जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे जी के अंदर अगर बिलोंग कर जाता है, जी के अंदर अगर विद्यमान हो जाता है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे, तो अपन बोल रहे होंगे कि जी जो है, जी जो है वो क्या होगा, एक संवर्त होगा। इस प्रकार से अपन बता रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में बात करें, तो अगर अपन ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी जो है, इसको अगर अपन इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं कि ए प्लस बी, इस प्रकार से, और अपन जी जो है इस प्रकार से ले लेते हैं पूर्णांक, पूर्णांक समुच्चय जो है वो अपन ले लेते हैं। तो जैसे ही अपन कोई दो एलिमेंट उठा रहे होंगे पूर्णांक वाले सेट से, जी से, तो यहाँ पे उनका योग अपन कर रहे होंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 ले लिया और 5 ले लिया, इसका जैसे ही अपन योग कर रहे होंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 7 जो है वापस यहाँ पे जी में बिलोंग कर जाएगा। जी जो है किसको ले रहे हैं अपन, जेड को, यानी कि पूर्णांक समुच्चय का जो सेट है उसको अपन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक ए कोमा बी के लिए, प्रत्येक ए कोमा बी के लिए यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, ए स्टार बी जो है जेड के लिए, ए स्टार बी जो है ये क्या होगा, एक समवर्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब जब अपन ए स्टार कर रहे होंगे, चाहे ए और बी का मान जो है जेड से अपन कुछ भी ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे उनका अगर योग कर देते हैं, तो यहाँ पे वो हमेशा जो है वो वापस जी से ही प्राप्त हो रहा होगा। तो जी यानी कि जेड अपन ने ले रखा है, जेड से ही प्राप्त हो रहा होगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये जेड जो है स्टार संक्रिया संक्रिया के लिए यहाँ पे एक संवर्त होगा। तो जैसे ही यहाँ पे परिभाषा जो है अपन को क्या दे रखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी की, यानी कि संवर्त गुणधर्म की क्या दे रखी है, एक एरिक समुच्चय जी जो अपन को दे रखा होगा। द्विचर संक्रिया जो है स्टार है, स्टार के लिए संवर्त होगा, यानी कि एक एरिक समुच्चय जी जो है वो द्विचर संक्रिया स्टार के लिए यहाँ पे संवर्त होगा। कब, यदि जी के प्रत्येक अवयव के लिए स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि स्टार जो है जी क्रॉस जी से अपन ले रहे होंगे और परिभाषित कर रहे होंगे, और प्रत्येक एलिमेंट ए कोमा बी अगर अपन जी से ले लेते हैं, तब ए स्टार बी अपन करेंगे, तो वापस जो नया एलिमेंट आएगा वो जी के अंदर यहाँ पे विलोंग जो है वो करना चाहिए, तब अपन जी को संवर्त बोल रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने समझा है कि जब ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ये फलन जो है इस प्रकार से अगर डिफाइन हो रहा होता है और जी को अपन जेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमेशा अपन को देखने को मिल रहा होगा कि जैसे ही जेड के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई दो एलिमेंट उठा रहे होंगे और ए स्टार बी अपन कर रहे होंगे, तो हमेशा जो नया एलिमेंट जो बन के आएगा वो हमेशा जेड से यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जेड जो है अपने पास क्या निकल के आता है, एक संवर्त निकल के आता है, यानी कि जेड जो है वो एक संवर्त होगा। तो इसके बारे में अपन ने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो काम कर रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य की बात जब अपन कर रही होती है, तो यहाँ पे अपन क्या दे रखे, क्या क्या सेम ऐसी ही चीजें अपन को देखने को मिल रही होगी स्टार्टिंग के अंदर, तो कि एक जी सेट अपन को दे रखा होगा, वो जी सेट क्या है, एक एरिक समुच्चय होगा, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है इस जी के अंदर यहाँ पे हमेशा जो है वो होने चाहिए। जी जो है कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर जी रिक्त हो जाता है तो यहाँ पे द्विचर संक्रिया जो है वो ही परिभाषित नहीं हो रही होगी। तो अपन पहला काम अपना क्या है, पहला अपनी ये देख रहे होंगे कि जी अपन को जो सेट दे रखा है वो हमेशा एरिक्त होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक स्टार संक्रिया अपन को यहाँ पे परिभाषित करके दे रखा होगा। वो स्टार संक्रिया किस प्रकार से होगी, जी क्रॉस जी से जी के अंदर, इस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होगी। तब यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार से वर्क कर रही होगी, यदि यदि अपन कोई तीन एलिमेंट अपन ले लेते हैं, जैसे ए कोमा बी कोमा सी, इस प्रकार से कोई तीन एलिमेंट अगर अपन लेते हैं, और ये कहाँ से लेते हैं,
जो सेट अपन को दे रखा है अरिक्त समुच्चय जी जो अपन को दे रखा है इससे अपन लेते हैं और फिर अपन आगे जो है क्या क्या बता रहे होते हैं, तब तब क्या होना चाहिए, तीनों जो एलिमेंट अपन ने ले रखे हैं, अगर तीनों एलिमेंट में अगर पहला और दूसरा एलिमेंट है उसकी अगर अपन स्टार के साथ में संक्रिया करवा रहे होते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से हो रही होगी। फिर अगर अपन तीसरा एलिमेंट जो आ जाता है सी उसके साथ में संक्रिया करवाते हैं तो वो हमेशा बराबर होनी चाहिए किसके, जब अपन बी और सी जो लास्ट वाले एलिमेंट है उनकी संक्रिया अगर अपन पहले करवा देते हैं, यानी कि बी स्टार सी जो है वो अपन पहले कर देते हैं और उसके बाद में अपन ए जो पहला एलिमेंट है उसके साथ में अपन संक्रिया करवा रहे होते हैं। अगर ऐसा बराबर हो जाता है, अगर ऐसा बराबर हो जाता है तो अपन को क्या देखने को मिलता है कि ये स्टार संक्रिया जो है, स्टार संक्रिया जो है वो एक साहचर्य होगी, यानी कि ये एसोसिएटिव होगी और इसके अंदर ये गुण धर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो इस प्रकार से एक साहचर्य प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा होता है कि एक सेट जी अपन को दे रखा होता है वो हमेशा अरिक्त होना चाहिए और यहाँ पे एक स्टार संक्रिया जो है वो इस प्रकार से परिभाषित हो रही होगी, ये हमेशा ऐसे ही परिभाषित होगी। ऐसे क्यों होगी, क्योंकि ये द्विचर संक्रिया जो है इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये अपने आप में एक फलन ही होता है, फलन के रूप में ये वर्क कर रही होती है। और यहाँ पे जी क्रॉस जी से अपन कोई दो एलिमेंट उठा रहे होंगे और इसके अंदर यहाँ पे फलन के अंदर रख रहे होंगे तो एक नया एलिमेंट बन के आएगा, वो हमेशा जी के अंदर अपन को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एसोसिएटिव की अगर अपन बात करते हैं तो कोई तीन एलिमेंट अपन देखते हैं जो जी से यहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, यानी कि जी में कोई भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी अपन ने ले लिया तो यहाँ पे कोई भी तीन एलिमेंट अपन उठाएंगे जी से और उनके ऊपर अपन इस प्रकार से अपन एक संक्रिया जो है वो लगा रहे होंगे, यानी कि ए बी जो है इसके साथ में अपन पहले अपन संक्रिया ऑपरेट कर देंगे, फिर अपन जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा कुछ भी उसकी सी के साथ में अपन संक्रिया जो है स्टार है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, फिर वो हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, यहाँ पे अगर अपन लास्ट वाले जो दो एलिमेंट है बी कोमा सी जो है उसकी अगर अपन संक्रिया करवाते हैं और फिर अपन यहाँ पे ए की संक्रिया करवाते हैं, अगर ऐसा बराबर हो जाता है तो अपन क्या बोल रहे होते हैं कि ये एसोसिएटिव होगा, यानी कि स्टार जो है वो एक साहचर्य होगी। अभी अपन बात करें क्लोजर की, जब अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पूरा सेट जो होता है जी अपन को दे रखा होता है इसको अपन क्लोजर बता रहे होते हैं, लेकिन जब साहचर्य की बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप जी, ये जो सेट जी होता है इसके लिए स्टार संक्रिया जो होती है ये है यहाँ पे साहचर्य हो रही होती है, तो स्टार संक्रिया है इसको अपन साहचर्य बता रहे होते हैं। अभी जैसे अपन आगे एग्जाम्पल कर रहे होंगे, कोई एग्जाम्पल अपन ले रहे होंगे, यानी कि स्टार एक संक्रिया जो है वो अपन डिफाइन करके यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार संक्रिया जो है इसको अपन ने इस प्रकार से डिफाइन किया कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी ऐसा कुछ करके है, और यहाँ पे अपन सेट जी जो है इसको अभी तो पर्टिकुलर जी अपन ने ले रखा है, जब अपन आगे बात कर रहे होंगे तो अलग अलग प्रकार के सेट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। हो सकता है अपन एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, या फिर हो सकता है जेड ले लेते हैं, जेड प्लस ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी अपन ले सकते हैं जी के अंदर। तो अलग अलग एग्जाम्पल जो है अपने पास निकल के आ रहे होंगे, तो जैसे ही अपन आगे एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो चीज़ों को और जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि जी जो सेट अपन को दे रखा है ये एरिक तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इस प्रकार से तीन एलिमेंट अपन जी से उठा के लेते हैं और ए स्टार बी स्टार सी ऐसे कुछ करवा रहे होते हो हमेशा ये बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर बराबर हो जाता है तब तो अपन बोल देते हैं कि स्टार जो है वो साहचर्य है, और बराबर नहीं होता है यानी कि बराबर नहीं होता है तब अपन क्या बता देंगे कि स्टार जी जो है वो साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने अच्छे से देखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, किस प्रकार से ये डिफाइन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे परिभाषा इसकी लिख रखी है, एक एरिक समुच्चय जी पर एक द्विचर संक्रिया स्टार साहचर्य होगी, यानी कि एरिक समुच्चय जी जो है इस पर स्टार एक संक्रिया जो है वो साहचर्य होगी। कब होगी? यदि जी के प्रत्येक अवयव के लिए स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित हो। कैसे परिभाषित हो, ऐसा अपन ने अच्छे से यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है। तो अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक गुणधर्म। अब तत्समक की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो जैसे अपन ने क्लोजर की बात की तो सेट पूरा जी अपन को दे रखा होता है
वो सेट जी जो होता है वो क्लोजर होता है, यानी कि वो पूरा सेट जो है वो समवर्त होता है, ऐसी अपन बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तत्समक एलिमेंट की जब अपन बात कर रहे होंगे, तत्समक गुणधर्म की बात कर रहे होंगे, तो तत्समक की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा सेट अपन को दे रखा होता है जी। ये पूरा सेट, इसके लिए हमेशा ओनली एंड ओनली एक तत्समक अपन को मिल रहा होगा जी के लिए। तो वो किस प्रकार से मिल रहा होगा, जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे जी जो है वो ही चीजें स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे हमेशा वो ही चल रही होगी कि जी क्या है, एक एरिक समुच्चय है और एक स्टार संक्रिया है, जो किस प्रकार से परिभाषित है, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि जी क्रॉस जी से यहाँ पे जी के अंदर परिभाषित है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे होंगे कि तब एक एलिमेंट, एक अवयव ई, एक अवयव ई जो है, एक अवयव ई अपन ले रहे होंगे और वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, जी में बिलोंग कर रहा होगा। यह जी का तत्समक होगा, जी का, यह जी का तत्समक होगा, ऐसा अपन कुछ देख रहे होते हैं। अभी अपन और देखेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ई बिलोंग कर रहा है कहां से, जी से, यह जी का तत्समक होगा, क्या होगा, तत्समक होगा यदि यदि प्रत्येक ए कोमा जी के लिए, प्रत्येक ए कोमा जी के लिए इस प्रकार से संक्रिया जो है अपन को इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर देता है कि ए स्टार ई बराबर करे तो ए आ जाता है, और ई स्टार ए जब अपन कर रहे होते हैं तो वापस ए ही अपन को मिल रहा होता है। यानी कि एक एरिक समुच्चय जी जो है अपन को दे रखा होगा और स्टार एक संक्रिया दे रखी होगी, वो इस प्रकार से परिभाषित होगी, तब एक अवयव ई जो है वो अपन कहाँ से लेंगे, कहाँ का होगा, वो जी का ही होगा, हमेशा किसका होगा, जी का ही होगा। अब ई क्या होगा, ऐसा तो अपन को जब स्टार संक्रिया अपन को परिभाषित करके देगा, कोई एग्जाम्पल देगा, कोई फलन अपन को दे रखा होगा, तब अपन बता रहे होंगे ना कि ई क्या होगा। अभी अपन तत्समय की बात कर रहे हैं तो ई को एक पर्टिकुलर यहाँ पे साइन के रूप में डिनोट कर रहे हैं कि तत्समय की जब अपन बात कर रहे होंगे तो इसको अपन ई से डिनोट कर रहे होंगे। तो एक अवयव ई जो यहाँ पे जी से बिलोंग कर रहा होगा, यह जी का तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा यदि प्रत्येक ए, यहाँ पे फॉर ऑल ए जो है जी से बिलोंग करता है, तब यहाँ पे अब ए कहाँ से है, जी से है, ई जो है ये भी जी से है, तब यहाँ पे ए, ये ई जो है ये तो यूनिक होगा, यहाँ पे ओनली अपन ने क्या मान लिया है कि एक अवयव ई जो है वो जी में होगा और ये यूनिक है। लेकिन ए जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अपन को देखने को मिल सकते हैं जी के अंदर, हो सकता है किसी भी एलिमेंट को अपन यहाँ पे ए के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि प्रत्येक ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। तब यहाँ पे ए स्टार ई अगर अपन करते हैं, यानी कि अपन को ई जो दे रखा है उसकी अगर संक्रिया अपन ए के साथ में करते हैं और वापस वही एलिमेंट अपने पास प्राप्त हो जाता है, और या फिर ऐसा करते हैं कि ई को अपन लेफ्ट साइड रख लेते हैं और ए को अपन राइट साइड रखते हैं और फिर अगर संक्रिया कर रहे होते हैं तो फिर भी यहाँ पे अपन को ए ही प्राप्त हो रहा होता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ई जो है वो क्या होगा, एक तत्समक अवयव होगा, किसके लिए, जी के लिए। तो यहाँ पे क्या किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक एरिक समुच्चय जी पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार, यानी कि एरिक समुच्चय जी जो है इस पे परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार ए, स्टार के लिए, द्विचर संक्रिया के लिए एक अवयव ई जो है एक अवयव ई जी का तत्समक अवयव होगा, जी का तत्समक अवयव होगा यदि संक्रिया जो है वो निम्न प्रकार से परिभाषित हो रखी हो। अब ये यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में लिख रखी है और इसको अपन ने यहाँ पे मैथमेटिकली रूप में लिख दिया कि ई जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, यह जी का तत्समक अवयव होगा कब, यदि प्रत्येक ए जो है जी से बिलोंग करे। तब इस प्रकार से अपन को देखने को मिल जाए कि प्रत्येक ए जो है उसकी संक्रिया अपन ई से करवा रहे होते हैं, तो वापस हमेशा जो है ये ई जो है वो ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। और जब अपन इसको राइट साइड से करवा रहे होते हैं, यानी कि ए जो है इसको इधर राइट साइड ले लेते हैं और ई को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, फिर अगर अपन संक्रिया करवा रहे होते हैं तो यहाँ पे वापस जो है अपन को ए ही देखने को मिल जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि यहाँ पे ई जो है वो क्या होगा, एक तत्समक अवयव जो है होगा किसका,
जी का। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जी जो है इसको अपन ले लेते हैं एन जो है अपने पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है इसके बराबर ले लेते हैं। और स्टार जो संक्रिया है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि जैसे ही अपन ए स्टार बी अपन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है इस प्रकार से आ रहा होता है। इस प्रकार से अपन ने देख ली है। तो यहाँ पे क्या अपन देख रहे होंगे, क्या अपन को देखने को मिल रहा होगा, जी जो एक सेट दे रखा है वो एन के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे एन जो है, अब यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट अपन उठा रहे हैं किसका, एन से एक एलिमेंट अपन उठा लिया। यहाँ पे जैसे अपन ने एक एलिमेंट ए उठाया और उसकी संक्रिया अपन करवा रहे हैं ई के साथ, तो अपने पास क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। या फिर ई को अपन पहले ले लेते हैं और ए जो है इसको बाद में ले लेते हैं, तब भी अपने पास ए मिलना चाहिए, यानी कि वापस ये ही मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट ई जो है, ऐसा कौन सा एलिमेंट ई जो है जो एन से अपन विलोंग करवाए और प्रत्येक ए के साथ में संक्रिया करवाए तो वापस वही एलिमेंट अपन को दे देता है। तो ऐसा एन के अंदर तो कोई भी एलिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अपन बात करते हैं ए जो है इसकी अपन संक्रिया करवाते हैं जीरो के साथ में, तब जाके अपन को क्या प्राप्त होता है, ए स्टार जीरो। ए स्टार जीरो किस प्रकार से परिभाषित है कि दोनों का अपन योग कर देते हैं तो जीरो प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही अपन बात करते हैं जीरो स्टार ए की, तो यहाँ पे जीरो स्टार ए यानी कि दोनों का योग अपन कर देते तो वापस ए अपन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही अपन बात करें जीरो की, जीरो जो है वो क्या एन में बिलोंग कर रहा है, वो तो एन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक सेट जी जो है जिसको अपन ने एन मान रखा है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपन ने मान रखा है और उसमें जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राकृत संख्या है वो तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करके चलती है और यहाँ पे जीरो इसमें नहीं है। लेकिन जो संक्रिया अपन को परिभाषित कर के दे रखी है वो तो इस प्रकार से दे रखी है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ए जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन ए का जी एन से है ना कोई प्रत्येक एलिमेंट ए अगर अपन ले तो उसके लिए अपन को वापस वही एलिमेंट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये संक्रिया अपन को दे रखी है ए स्टार बी, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ई अगर अपन जीरो लेते हैं, मान लिया कि अपन जीरो ले लेते हैं ई का मान, तो यहाँ पे ए जो है वापस अपन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ई जो है वापस एन में भी होना चाहिए, यानी कि ई को अपन ने क्या मान रखा है, जीरो। तो जीरो है वो एन में भी होना चाहिए, लेकिन जीरो तो है वो एन में बिलोंग करता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तत्समक एलिमेंट जो है अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। कब नहीं मिल रहा है, जब अपन जी को एन सेट के रूप में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपन जी को, जैसे ही अपन यहाँ पे जी को अगर जेड जो पूर्णांक संख्या है ऐसा कुछ अपन ले लेते हैं जेड के रूप में, तब यहाँ पे अपन बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए स्टार जीरो अपन करवाते हैं तो वापस ए मिल रहा होता है, और जीरो स्टार ए करवाते हैं तो वापस ए मिल रहा होता है। यानी कि दोनों साइड से हमेशा ए ही मिल रहा होगा। कब, जब जी बराबर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड अपन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो जो है वो विलोंग कर जाएगा। जीरो जो है किस में विलोंग करेगा, जेड में, क्योंकि जेड में जीरो भी आता है, प्राकृत संख्या भी आती है, और प्राकृत संख्या की जो ऋणात्मक संख्या आती है वो भी आती है। तो यहाँ पे जेड जो है ये क्या हो गया, जेड के लिए तत्समक अवयव हो गया जीरो, लेकिन एन के लिए यहाँ पे जीरो जो है वो तत्समक अवयव अपन को नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो तत्समक अवयव है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, अच्छे से अपन ने एकदम डीप लेवल से यहाँ पे समझा है। अभी अपन बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी की, यानी कि व्युत्क्रम गुणधर्म जो है वो किस प्रकार से डिफाइन हो रहा होता है। तो जैसे ही अपन इनवर्स की बात कर रहे होते हैं तो अपन जैसे अपन ने यहाँ पे जी सेट लिया, इसके लिए एक एलिमेंट ई जो है वो एक तत्समक अवयव के रूप में यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। तो तत्समक अवयव ई जो है वो यहाँ पे अगर अपन इनवर्स निकाल रहे होंगे, इनवर्स निकाल रहे होंगे जी का कोई एलिमेंट अगर अपन को दे रखा है उसका अपन इनवर्स निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे तत्समक अवयव जो है इसकी जरूरत जो है अपन को इनवर्स निकालते टाइम यहाँ पे पड़ रही होगी। तो इस प्रकार से पहले अपन को तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, जो अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा है। तो अभी अपन इनवर्स पे जैसे ही आते हैं तो इनवर्स के अंदर क्या दे रखा होता है, इनवर्स के अंदर वो ही है कि जी जो है एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार जो है वो संक्रिया है, वो जी क्रॉस जी से यहाँ पे जी के अंदर
परिभाषित है, ऐसा कुछ अपन को दे रखा है। और तब यहाँ पे एक एलिमेंट बी जो है, अब यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, ई क्या है, ई जी का तत्समक है, जी का तत्समक अवयव है। ई क्या है, ई जो है वो जी का, अब यहाँ पे दो चीजें अपन को ऑलरेडी दे रखी है कि जी क्या है, अरिक्त समुच्चय है, स्टार कोई संक्रिया है जो अपन को परिभाषित करके यहाँ पे दे रखा होगा। अब जैसे ही स्टार को इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार अपन को परिभाषित करके देगा क्वेश्चन के अंदर एज ए फलन के रूप में। तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, जी का तत्समक अवयव है। तब तब अपन क्या देख रहे होंगे, ये तब एक अवयव तब एक अवयव तब एक अवयव बी बिलोंग टू जी, यानी कि एक अवयव, ये सिंगल अवयव ए जो है वो बी जी से बिलोंग कर रहा है। एक अवयव बी ए का तत्समक होगा, सॉरी ए का इनवर्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, ऐसा कुछ अपन देख रहे हैं। क्योंकि तत्समक के बारे में तो अभी अपन ने अच्छे से देख लिया है। ए का व्युत्क्रम होगा यदि यदि ए स्टार बी अगर अपन करवाते हैं और अपने पास क्या मिल जाता है, तत्समक एलिमेंट जो है वो मिल जाता है। या फिर ऐसा करवाते हैं कि बी स्टार ए करवा रहे होते हैं, तब अपने पास तत्समक एलिमेंट जो है वो मिल जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे, बी जो है, बी क्या होगा, बी यहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। बी जो है वो व्युत्क्रम होगा। और बी को अपन किस प्रकार से डिनोट कर रहे होंगे, ए इनवर्स के रूप में, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या अपन को दे रखा है, जैसे अपन बात करते हैं, तो अभी अपन को क्या दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। यानी कि स्टार जो है वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। और ई जो है ऑलरेडी अपन को दे रखा है। कब, जब अपन व्युत्क्रम की बात कर रहे होंगे तो ई जो है वो पहले से दे रखा होगा। तो इस प्रकार से ई जो है जी का तत्समक अवयव है, ऐसा अपन को बता रखा है। तब एक अवयव बी जो है, बी कहां से बिलोंग करेगा, ये जी से बिलोंग करेगा। बी जो है ए का व्युत्क्रम होगा, ए का व्युत्क्रम होगा कब, यदि ए और बी की संक्रिया अपन निकाल रहे होते हैं, ए स्टार बी अपन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपन को तत्समक अवयव जो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि ए स्टार बी जैसे ही अपन करते हैं तो जी का तत्समक अवयव है वो अपन को प्राप्त हो जाता है। या फिर इनका बदल के अपन बी स्टार ए कर रहे होते हैं, तब भी अपन को ई ही प्राप्त हो रहा होता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये बी जो अवयव अपन ने लिया है, ये बी एलिमेंट अपन ने जो लिया है, ये ए का यहाँ पे व्युत्क्रम होगा। तो इसको अपन क्या कैसे लिख रहे होंगे कि ये बी जो है ए का व्युत्क्रम होगा, मतलब ए इनवर्स होगा। इस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही डेफिनेशन की बात अपन कर रहे होते हैं, तो एक अरिक्त समुच्चय जी पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार के लिए ऐसा कुछ अपन को ऑलरेडी दे रखा है। एक अवयव ई जी का तत्समक अवयव है, ऐसा भी अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे जी का अवयव बी जो है, जी का अवयव बी जी के किसी अन्य अवयव, अब जी का एक अवयव बी अपन ने लिया है, वो जी के किसी अन्य अवयव ए जो है इसका व्युत्क्रम होगा यदि संक्रिया इस प्रकार से परिभाषित हो जाए। यानी कि ए स्टार बी जैसे ही अपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर अपन को ग्रुप जी, सॉरी, जो जी दे रखा है, जो समुच्चय जी दे रखा है, उसका अगर अपन को तत्समक अवयव ई जो है वो प्राप्त हो जाता है जैसे ही अपन ए स्टार बी करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये बी जो एलिमेंट है ये ए का व्युत्क्रम है। और इसको अपन इस प्रकार से डिनोट कर रहे होते हैं। जब अपन ए का व्युत्क्रम की बात करते हैं तो उसको अपन ए इनवर्स से ए की पावर -1 से ऐसे कुछ दर्शा रहे होते हैं। अभी जैसे अपन एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो चीजें और जो है वो अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय की जैसे ही अपन बात करते हैं तो वही है कि एक सेट अपन को दे रखा होगा जी, और एक संक्रिया स्टार दे रखी होगी, वो कहाँ से, जी क्रॉस जी से जी के अंदर इस प्रकार से परिभाषित होगी। अब स्टार जो है वो एज ए फलन के रूप में अपन को दे रखा होगा कि किस प्रकार से कोई दो एलिमेंट ए जो है, ए कोमा बी जो है,
वो अपन जी से ले रहे होंगे। यदि ए कोमा बी जो है कोई दो एलिमेंट जो है वो अपन जी से ले रहे होंगे, तब तब यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आना चाहिए कि जैसे ही अपन ए स्टार बी अपन करवाते हैं तो यहाँ पे वापस जो है अगर इनको बदल के अपन संक्रिया लगा देते हैं, बी स्टार ए अपन करवा देते हैं और यहाँ पे ये बराबर अगर आ जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म जो है इसको यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी कि क्रम विनिमयता इसके अंदर अपन को देखने को मिल रही है। स्टार जो संक्रिया जो है वो क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय कब होगी, जब कोई दो एलिमेंट ए कोमा बी अपन जी से यहाँ पे लेते हैं और जैसे ही अपन जी से लेने के बाद में इनके ऊपर संक्रिया अपन करवा रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ ए स्टार बी होगा और वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, जब इसको बदल के अपन संक्रिया लगवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर बराबर आ जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये एक यहाँ पे क्रम विनिमय अपन को देखने को मिल रही होगी। अभी जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें कि जी जो है इसके बराबर अगर अपन जेड ले लेते हैं, कोई जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय है, ऐसे कुछ अपन ने ले लिया, या फिर ऐसा करते हैं अपन ने एन ले लेते हैं एक बार के लिए ताकि चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे स्टार जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि जैसे ही अपन ए स्टार बी करते हैं तो ए प्लस बी प्लस टू ऐसे कुछ अपन को देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टार संक्रिया जो है इसको अपन ने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया, ऐसा अपन को दे रखा है। तब अपन ए कोमा बी जो है वो लेंगे, ए कोमा बी जो है किससे लेंगे, एन से लेंगे, एन से लेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलना चाहिए, ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे ही कोई भी दो एलिमेंट अपन एन से उठाते हैं और यहाँ पे ए को ए स्टार बी अगर अपन करते हैं, जैसे अपन ने ले लिया कि दो स्टार 7 जो ले लिया इस प्रकार से, तो इसकी अगर अपन संक्रिया करवा रहे होंगे तो अपने पास क्या मिल रहा होगा, अपने पास क्या मिल रहा होगा, जैसे ही अपन तो यहाँ पे दोनों का योग करके 2 से और ऐड कर देंगे तो जैसे ही 7 और 2 9 2 11 ऐसा कुछ मिल गया। फिर अब आगे अपन क्या करवा रहे हैं, इसको पलट के अपन संक्रिया करवा रहे हैं कि 7 की संक्रिया जो किससे करवा देते हैं, 2 से। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा होता है, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो है उनका योग कर देते हैं, फिर 2 ऐड कर देते हैं तो 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 ऐसे कुछ मिल गया अपने पास। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में जैसे अपने ए स्टार बी किया यानी कि 2 स्टार 7 किया या फिर 7 स्टार 2 किया, तो हमेशा अपने पास दोनों ही बार में 11 ही वैल्यू जो है इसकी निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक यहाँ पे क्रम विनिमयता वाला जो गुणधर्म है इसको यहाँ पे दर्शा रहा है और ये जो संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमयता की जब भी बात की जा रही होगी तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए जो है वो हमेशा होना चाहिए। अभी अपन आगे बात करते हैं बीजीय निकाय की। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो जैसे ही कोई संक्रिया जी जो है अपन एक सेट जो है जी अपन को दे रखा होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, एरिक्त समुच्चय होगा। और एक स्टार संक्रिया जो है वो अपन को परिभाषित करके यहाँ पे दे रखा होगा, वो किस प्रकार से होगी, जी क्रॉस जी से जी के अंदर इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपने पास निकल के आती है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से निकल के आती है कि जी जो है एक सेट वो अपन को दे रखा है, स्टार एक संक्रिया जो है वो अपन को दे रखी है। अगर अपन को दोनों को एक कोष्टक के अंदर इस प्रकार से लिख देते हैं कि जी कोमा स्टार इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपने पास बन जाती है। कैसी कि एक यहाँ पे छोटा कोष्टक अपन ने लिया, उसके अंदर जी जो है इसको दर्शा दिया और अपनी संक्रिया जो दे रखी है स्टार उसको अपन ने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से जो एक निकाय अपने पास बन गया, एक निकाय अपने पास बन गया, स्ट्रक्चर अपने पास बन गया, यानी कि बीजीय निकाय जो बन गया, इसी को ही अपन यहाँ पे बीजीय निकाय जो है यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो बोल रहे होंगे। ये ही अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अपने पास निकल के आ रहा होगा जी स्टार ए जो है इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या अपन को दे रखा है, जी अगर एक सेट अपन को दे रखा है जो अरिक्त है, साथ में स्टार जो है
वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। तो अपन दोनों को अगर साथ में इस प्रकार से एक कोष्टक के अंदर बंद करके लिख देते हैं, दर्शा दे देते हैं, तो यहाँ पे ये जो जी स्टार जो है वो हमेशा एक बीजीय निकाय होगा। अब ऐसी कुछ यहाँ पे कोष्टक के अंदर अपन को दे देती है, दे दिया जाता है निकाय के रूप में कि जी स्टार कोष्टक के रूप में दे देगा। तब अपन ऑलरेडी क्या समझ रहे होंगे, इसका मीनिंग अपन क्या निकाल रहे होंगे कि जी जो है यहाँ पे एक सेट अपन को दे रखा है, वो क्या है, अरिक्त है। साथ में एक स्टार जो है प्रॉपर्टी, एक स्टार जो है वो एक संक्रिया जो है, ऑपरेशन जो है वो अपन को दे रखी है, वो यहाँ पे क्या है, द्विचर है। जैसे ही एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे दिया जाएगा, तो अपन इसका मतलब जो है वो क्या समझ रहे होंगे कि जी क्या है, जी एक अरिक्त समुच्चय होगा। जी क्या है, एक अरिक्त अरिक्त समुच्चय है। यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है अपन क्या निकाल रहे होंगे, जी एक अरिक्त समुच्चय है, ऐसा अपन को ऑलरेडी दे रखा है। कब, जब इस प्रकार से निकाय जो है वो दर्शा के दे देगा। और स्टार क्या है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। जब अपन ने द्विचर संक्रिया की बात की थी तो अपन ने क्या देखा था कि अगर स्टार एक द्विचर संक्रिया है तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट अपन लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी जी से, और यहाँ पे ए स्टार बी अगर अपन कर रहे होंगे तो वो भी जी से मिल जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि जी जो है, ये स्टार जो है वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। इस प्रकार से होगी। तो जैसे ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि माना स्टार अरिक्त समुच्चय जी में, स्टार क्या है, स्टार अपने पास ऑपरेशन दे रखी है, एक संक्रिया दे रखी है, अरिक्त समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है, ऐसा अपन को बता रखा है ऑलरेडी। जी क्या है, अरिक्त समुच्चय है, और स्टार एक द्विचर संक्रिया है, ऐसा अपन को बता रखा है। और फिर अपन जी और स्टार को अगर कोष्टक के रूप में इस प्रकार से दर्शा देते हैं तो एक बीजीय निकाय यहाँ पे ये कहलाता है, ऐसा अपन को दे रखा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एन प्लस यहाँ पे जी के रूप में अपन क्या देखते हैं कि कोई भी अपन एक सेट ही तो लेते हैं ना जो अरिक्त तो होना चाहिए। तो यहाँ पे एन जो है एक जी के रूप में अपन ने एन ले लिया, एन प्लस, अब स्टार क्या होगी, जी क्या होगा, अरिक्त सेट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। स्टार है वो क्या है, एक संक्रिया है, संक्रिया के रूप में अपन को कुछ भी देख के यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। तो संक्रियाएं क्या क्या होती है, प्लस प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, यहाँ पे भाग दे सकता है, या फिर गुणा दिया जा सकता है, या फिर कुछ अलग प्रकार के यहाँ पे अपन प्रदर्शित करते हैं कुछ, जैसे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, या फिर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से अपन एडिशन मॉडुलो, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार की संक्रिया जो है वो अपन को दे दी जाती है, और एक सेट अपन को दे दिया जाता है, और उसको अपन कोष्टक के रूप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे एक निकाय बन जाता है। तो इस प्रकार से एन प्लस यहाँ पे एक निकाय हो गया, जेड प्लस एक निकाय हो गया, जेड माइनस जो है वो एक निकाय हो गया, और यहाँ पे आर प्लस डॉट जो है वो भी एक निकाय हो गया। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि संक्रिया अपन को एक ही दी जाए, हो सकता है एक से ज्यादा संक्रिया अपन को दे दी जाती है, तब भी इसको अपन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही बोल रहे होंगे, एक यहाँ पे बीजीय निकाय ही अपन इसको बोल रहे होंगे। कब, जब संक्रिया जो दो से ज्यादा दे दी जाती, जैसे प्लस और डॉट जो है दोनों साथ में अपन को यहाँ पे डिफाइन करके दे दी, और आर जो अपन को दे दिया, इसको अपन ने यहाँ पे एक सेट के अंदर, एक कोष्टक के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे दो संक्रिया अपन को दे रखी है। अभी अपन ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो ग्रुप के अंदर तो ओनली एक ही संक्रिया अपन को देखने को मिल रही होगी, लेकिन जैसे ही अपन रिंग थ्योरी या फिर फील्ड थ्योरी या फिर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब अपन आगे वाले जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के आगे, जैसा कि अभी अपन ने अपनी जो अमूर्त बीजगणित है उसके अंदर देखा था कि आगे अदर चैप्टर जो है वो भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही रिंग की बात कर रहा होगा या फिर फील्ड की बात कर रहा होगा या फिर वेक्टर स्पेस की बात कर रहा होगा, जो चैप्टर जो है अपने सेकंड ग्रेड में तो नहीं है लेकिन फर्स्ट ग्रेड में है, तो वहां पे अपन को ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा होगा इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि एक ही संक्रिया दे रखी हो, वहां पे अपन को हमेशा दो संक्रिया जो है वो देखने को मिल रही होगी।
क्योंकि जब अपन रिंग की बात कर रहे होते हैं, जब अपन फील्ड की बात कर रहे होते हैं या फिर वेक्टर स्पेस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे अपन को कुछ दो अलग अलग प्रकार की संक्रियाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो गुणधर्म जो है वो अपन को सेटिस्फाई करवाने होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से निकल के आता है। तो यहाँ पे कैसे अपन ने समझा है, इसको अच्छे से अपन ने डीपली देख लिया है। बीजीय पद्धति के अध्ययन को बीजगणित कहते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रखा है कि बीजीय पद्धति जो है, ये पद्धति क्या है, बीजीय पद्धति मतलब बीजीय पद्धति का मतलब है कि निकाय ही है। बीजीय निकाय जो है यानी कि बीजीय निकाय जी स्टार जो है इस प्रकार से अपन को दे रखा है। अगर इसका अध्ययन अपन कर रहे होंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा का मीनिंग क्या निकल के आता है कि बीजीय निकाय जी स्टार जो है इसका अध्ययन अपन कर रहे होंगे इसके आगे यहाँ पे, तो उसको अपन अलजेब्रा के नाम से बोल रहे होंगे इस प्रकार से। तो अलजेब्रा क्या है, ऐसा कुछ अपन को यहाँ पे दे रखा है। अभी जैसे अपन ने नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी अपन ने क्या पढ़ लिया है, अलग अलग प्रकार की जो संक्रियाएं है वो अपन ने देखी है किस प्रकार से कि उनके ऊपर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गुणधर्म जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, क्लोजर अपन ने देखा है, यानी कि संवर्त जो है वो किस प्रकार से होता है डिफाइन। फिर अपन ने क्या देखा, एसोसिएटिव यानी कि शास्त्रीय जो नियम है वो अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने क्या देखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं अपन एक ग्रुप के लिए, यानी कि तत्समक अवयव किस प्रकार से डिफाइन हो रहा होता है उसके बारे में अभी अपन ने देखा है। और उसके बाद में अपन ने क्या देखा है कि एक सेट अपन को दे रखा है जी, उसके किसी अवयव के लिए अगर अपन प्रतिलोम उसका निकाल रहे होते हैं तो वो कैसे निकाल रहे होते हैं, इसके बारे में अभी अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रही होती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमयता वाला जो गुणधर्म है उसके बारे में अभी अपन ने देखा है। तो जैसे ही कुछ 6 प्रकार की अलग अलग प्रॉपर्टीज जो अपन ने देखी, गुणधर्म अपन ने देखे, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार से गुणधर्म जो है उनको अपन सेटिस्फाई करवा रहे होंगे। तो कुछ अलग अलग चीज़ें जो अपने पास निकल के आ रही होगी, जैसे अभी अपन की जो नेक्स्ट क्लास हुई थी, सॉरी नेक्स्ट नहीं, लास्ट क्लास हुई थी, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि अपने पास एक क्या बनता है, समूहाब यानी ग्रुपोइड, एक क्या बनता है, लूप बनता है, एक क्या बन रहा होता है, मोनोइड बनता है, एक क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है। तो कब वो सेमी ग्रुप होगा, कब वो ग्रुपोइड होगा, कब वो मोनोइड होगा, कब वो लूप होगा, इस प्रकार से तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर अप्लाई हो रही होगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है अपने पास निकल के आ रही होती है, तो उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक ग्रुपोइड जो है वो क्या होता है। ग्रुपोइड की जैसे ही बात की जाएगी तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अपन को दे रखा होगा जी स्टार इस प्रकार से कुछ करके। तो यहाँ पे जैसे ही अभी अपन ने पढ़ा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बीजीय निकाय के बारे में, तो जैसे ही बीजीय निकाय की यहाँ पे बात कर दी जाती है तो यहाँ पे जी जो है ऑलरेडी एक अरिक्त समुच्चय होगा, ऐसा अपन पहले मान के चल रहे होंगे। फिर अपन बात कर रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार जो है वो क्या है, ये एक द्विचर संक्रिया है, इसको भी अपन मान रहे होंगे। तो जैसे ही एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये हमेशा क्या, ग्रुपोइड निकल के आता है। ग्रुपोइड इसको अपन बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, ग्रुपोइड इसको बोल रहे होते हैं, यानी कि समूहाब, इसको अपन समूहाब बोलते हैं। जैसे ग्रुपोइड जो है इसका अगर हिंदी मीनिंग अपन निकाल रहे होते हैं तो इसको अपन समूहाब के रूप में यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकल के आता है कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अपन को दे दी जाती है। तो यहाँ पे जी स्टार जो है क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जी जो है एक एरिक सेट है यहाँ पे, और स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है, ऐसा अपन को परिभाषित कर रखा है। तो यहाँ पे ये जो निकाय जो है ये हमेशा एक ग्रुपोइड होता है। ग्रुपोइड होगा मतलब कब होगा, जब स्टार एक द्विचर संक्रिया होगी। तो यहाँ पे एक बीजीय निकाय जी स्टार, जहाँ जी एक एरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया है, जी को यहाँ पे ग्रुपोइड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुपोइड जो है, ग्रुपोइड को यहाँ पे क्वेशी ग्रुप जो है, क्वेशी ग्रुप जो है ये भी यहाँ पे बोला जाता है। यानी कि जब अपन ग्रुपोइड की बात करते हैं या फिर समूहाब की बात करते हैं या फिर क्वेशी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों नाम जो है एक ही चीज को दर्शा रहा होता है, और तीनों
नाम जो है एक ही चीज को दर्शा रहा होता है, उसके अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे रखी होती है, और वहां पे जी जो है एक एरिक सेट अपन को दे रखा होता है, और स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया दे रखी है। द्विचर संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा है। द्विचर संक्रिया कब होगी, जब ए कोमा बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं। यदि ए कोमा बी जो है जी में बिलोंग कर रहे हैं, प्रत्येक ए कोमा बी, तब यहाँ पे यदि ऐसा हो जाता है कि ए स्टार बी जैसे ही अपन लगाते हैं और वो भी जी में आ जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे, अपन ये बोल देंगे कि स्टार क्या है, स्टार क्या होगी, एक द्विचर होगी, द्विचर संक्रिया होगी, ऐसा कुछ अपन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार एक संक्रिया एक कोष्टक के रूप में अपन को दे दी जाती है। तो अपन इसको हमेशा क्या बोल रहे होंगे कि ये ग्रुपोइड होगा, ये समूहाब होगा, इसको अपन क्वेसी ग्रुप बोल रहे होंगे। तो इस प्रकार से तीनों ही नाम जो है इसी के है। तो यहाँ पे एक बीजीय निकाय जी स्टार, जहाँ जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार जो है उस पर द्विचर संक्रिया है, तब जी को ग्रुपोइड कहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ग्रुपोइड जो है वो नॉर्मली कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे अपन को ओनली एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो अपन को बनानी होती है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक सेट चाहिए जो एरिक तो होना चाहिए, और एक स्टार संक्रिया चाहिए। वो स्टार संक्रिया क्या होनी चाहिए, वो द्विचर होनी चाहिए। अगर ऐसा अपन को दोनों चीजें मिल जाती है तो अपन उसको एक छोटे कोष्टक के अंदर फिट कर देते हैं, और अपन क्या बोल देंगे कि वो एक ग्रुपोइड होगा, वो एक समूहाब होगा। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इस प्रकार से कैसा कि एक समूहाब इनमें से कौन सा है, ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा होता है, और उसकी या तो प्रॉपर्टी पूछ लेता है कि एक समूहाब होगा कब होगा, जी एक एरिक्त होगा, फ्यूचर संक्रिया होगी, या फिर अदर कुछ स्टेटमेंट दे देगा, फिर बता देगा कि इनमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ऐसे कुछ करके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया है। अभी अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे तब अपन शामिल करेंगे उस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा गया था समूहाब के ऊपर। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं लूप के बारे में। लूप जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लूप की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जैसे ही अपन ने क्वेसी ग्रुप की बात की, यानी कि जी स्टार जो है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यह हमेशा क्या होती है, एक ग्रुपोइड होता है। ग्रुपोइड कब होती है, जब जी जो है एक एरिक समुच्चय है और स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। अगर ऐसा अपन को दे दिया जाता है तो अपन क्या बोल रहे होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, एक क्वेसी ग्रुप है, क्वेसी ग्रुप है, मतलब ये एक ग्रुपोइड है, ऐसा भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो जब एक क्वेसी ग्रुप अपन को दे रखा होगा और ये क्वेसी ग्रुप अगर तत्समक भी हो जाता है, तत्समक तत्समक भी विद्यमान हो, अगर तत्समक भी विद्यमान हो, यानी कि क्वेसी ग्रुप जी स्टार अपन को दे रखा है, वो लूप होगा कब, जब जी के लिए यहाँ पे तत्समक भी विद्यमान हो। जी के लिए क्या हो, तत्समक भी विद्यमान हो। तो लूप कब होगा, लूप के लिए अपन के पास क्या होना चाहिए, ये एक बात तो क्या है कि ये क्वेसी होना चाहिए, क्वेसी ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा क्या है, दूसरा इसके अंदर जी का तत्समक अवयव, जी का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अपन को देखने को मिल जाता है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये एक लूप होगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक क्वेसी ग्रुप, यानी कि एक क्वेसी ग्रुप, क्वेसी ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुपोइड भी बोलते हैं, समूहाब भी बोलते हैं। तो एक क्वेसी ग्रुप या फिर एक ग्रुपोइड या फिर एक समूहाब जी स्टार को लूप कहते हैं। लूप कब कहेंगे, यदि उसमें तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई विद्यमान हो। ऐसा ही तो अपन ने लिखा है कि क्वेसी ग्रुप जी स्टार ये लूप होगा कब, यदि जी का तत्समक भी विद्यमान हो। यानी कि लूप जो है उसको अपन डिफाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसका क्वेसी ग्रुप होना अनिवार्य है। दूसरा,
जी का तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। तो जैसे अपन बात करते हैं जी बराबर, इस प्रकार से अपन ने ले लेते हैं एन, ऐसा कुछ अपन ने ले लिया। और यहाँ पे स्टार जो है संक्रिया ए स्टार बी जो है, इस प्रकार से अपन ने दर्शा दी कि ए प्लस बी, ऐसा अपन ने कुछ कर दिया। तो यहाँ पे हमेशा ये क्वेसी ग्रुप भी होगा, यानी कि जी जो है एन अपन को दे रखा है, यानी कि अरिक्त है। पहली बात यहाँ पे निकल के आ गई कि अरिक्त है। दूसरी क्या है, इसके ऊपर एक संक्रिया जो है स्टार, वो द्विचर होनी चाहिए। द्विचर का मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट एन से उठाएंगे, उनका योग करेंगे तो वो हमेशा एन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन से कोई भी दो एलिमेंट अगर अपन उठाते हैं और उनका योग करते हैं इस वाली संक्रिया के अकॉर्डिंग, तो हमेशा एन ही अपन को मिल रहा होगा, एन में वो हमेशा प्राप्त हो रही होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, एक यहाँ पे कवेसी ग्रुप जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कवेसी ग्रुप हो जाएगा। लेकिन बात करें तत्समक अवयव की, तो तत्समक अवयव जो है एन के अंदर अपन को देखने को नहीं मिलता है। तत्समक अवयव तो अपन कैसे निकाल रहे होते हैं, ए स्टार ई करते हैं और वापस ए अपन को मिलना चाहिए, या फिर ई स्टार ए अपन करते हैं तो ए अपन को मिलना चाहिए। लेकिन बात कर रहे हैं एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की, तो यहाँ पे अपन को तत्समक अवयव जो है नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही अपन ए स्टार जीरो करते हैं तो वापस ए अपन को देखने को मिलता है, या फिर जीरो स्टार ए करते हैं तो वापस ए अपन को देखने को मिलता है। लेकिन जीरो जो है वो एन में विलोंग नहीं है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो तत्समक नहीं है, किसका, एन का। अगर तत्समक है ही नहीं तो ये लूप नहीं होगा, क्योंकि लूप होने के लिए इसका कवेसी ग्रुप होना चाहिए। कवेसी ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जी जो है एरिक तो होना चाहिए, ये तो है यहाँ पे दे रखा है। दूसरा क्या है, स्टार क्या है, द्विचर होनी चाहिए, द्विचर भी है, मतलब क्वेसी ग्रुप तो है एन, लेकिन ये लूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तत्समक अवयव जो है एन के लिए यहाँ पे अपन को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एन तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तत्समक अवयव की अगर अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो इस प्रकार से डिफाइन हो रहा होगा। और ये शर्त तो एक ही प्रकार से यहाँ पे डिफाइन होगी कि जब ई जो है उसका मान अगर जीरो कर दिया जाता है तभी अपन को ए मिल रहा होगा। लेकिन ए ई जो है ये जीरो जो है तत्समक, ये तो एन में नहीं है, क्योंकि ये एन में विद्यमान होना चाहिए, एन में विद्यमान होगा तभी इसको अपन तत्समक बोल रहे होंगे। लेकिन ये एन में विद्यमान नहीं है तो ये तत्समक नहीं है। तो एन क्या है, एन एक लूप अपन को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही एन की जगह अपन जेड कर देते हैं तो ये कवेसी ग्रुप होगा, और ये यहाँ पे जेड जो है वो इसके लिए जीरो एलिमेंट तत्समक अवयव जो है वो जेड के अंदर वापस अपन को देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब जेड का तत्समक अवयव जीरो भी विद्यमान है, तो लूप होगा क्या, जेड। और यहाँ पे एन जो है वो लूप नहीं होगा, ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे 4 से 5 ऐसे कुछ रिजल्ट्स जो है अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ रहे होंगे। तो जैसे ही अपन आगे धीरे धीरे जाते हैं और चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं तो चीज़ें मिक्स होती चली जाती है। अपन जो है भूल जाते हैं कि कौन से के अंदर क्या होगा, कौन से के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही होगी। तो जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो एक तो एग्जाम का प्रेशर और एक वैसे अपन दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिक्स अपन कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, लूप अपन कब बोल रहे होंगे, लूप जब बोल रहे होंगे जब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे दी जाती है, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर जी एक सेट दे रखा है उसका तत्समक अवयव भी विद्यमान हो जाता है तो अपन उसको लूप बोल देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेमी ग्रुप की। तो सेमी ग्रुप की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके अंदर और ऐड कर दी जाती है। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड कर दी जाती है, लूप की बात करते हैं तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दे रखा होता है उसके साथ में अपन को तत्समक यहाँ पे पूछ रहा होता है कि तत्समक भी होना चाहिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दे रखी है उसमें जो सेट अपन को दे रखा है होता है जी, उसका तत्समक जो है, तत्समक जो है वो भी विद्यमान होना चाहिए, तब तो अपन क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, वो लूप है। लेकिन जब अपन बात करें तत्समक न निकाल के अगर अपन बात करें साहचर्य की, साहचर्य की बात कर दी जाती है तो अपन उसको क्या बोल रहे होते हैं,
सेमी ग्रुप बोल रहे होते हैं। तो सेमी ग्रुप की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो इसको किस प्रकार से डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार जो है वो अपन को दे दी जाती है, और ये क्या है, ये क्या है, ये एक यहाँ पे कवेशी ग्रुप होता है। क्या है, कवेशी ग्रुप होता है। कवेशी ग्रुप की बात कैसे करते हैं कि जी एरिक्त होता है, स्टार क्या है, एक यहाँ पे द्विचर संक्रिया है। अगर इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में अगर इसको लिख दिया जाता है तो दोनों चीज़ें जो है ऑलरेडी यहाँ पे सत्य मान ली जाती है। तो नेक्स्ट जैसे ही अपन बात करें कि जी जो है, जी जो है अगर वो साहचर्य भी हो जाता है, साहचर्य, साहचर्य भी हो जाता है, कवेशी तो है ही, साहचर्य भी हो जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि जी के लिए स्टार जो है वो एक यहाँ पे सेमी ग्रुप का निर्माण यहाँ पे कर रही होगी। तो जैसे ही अपन डिफाइन इसको करते हैं तो क्या यहाँ पे दे रखा है, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है। जी क्या है, अरिक्त समुच्चय है, जिसमें स्टार क्या है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है। ऐसा ही तो अपन ने देखा है। अर्थात जी स्टार यहाँ पे क्या निकल के आता है, एक बीजीय पद्धति यहाँ पे बन के तैयार हो जाती है। अगर जी अरिक्त है और स्टार एक द्विचर संक्रिया है तो जी स्टार जो है वो क्या होती है, एक बीजीय निकाय बन के आता है। यहाँ क्या दे रखा है, बीजीय पद्धति। अब बीजीय पद्धति बोलो या फिर निकाय बोलो एक ही बात है। तो बीजीय पद्धति निकल के आता है, तो एक बीजीय पद्धति है तो जी स्टार एक सेमी ग्रुप होगा। यानी कि ये जी स्टार जो है वो सेमी ग्रुप होगा कब, यदि द्विचर संक्रिया जो है वो क्या अपन को देखने को मिल जाए यहाँ पे सहचारी, यानी कि एसोसिएटिव देखने को मिल जाए द्विचर संक्रिया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा। यानी कि ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे दी जाती है और साथ में साहचर्य भी बता दिया जाता है कि स्टार क्या है, एक साहचर्य भी है। यानी कि दो चीजें अपन को दे दी जाती है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे, ये एक सेमी ग्रुप होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे नोट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजीय निकाय दे रखा है एन डॉट एन प्लस जेड प्लस क्यू डॉट। एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसको अगर अपन एक बार तो डॉट के साथ में ले लेते हैं या फिर प्लस के साथ में ले लेते हैं तो यहाँ पे ये सेमी ग्रुप बनेगा। और जेड प्लस जो है, क्यू डॉट जो है, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, क्यू क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अगर ऐसे सेट अपन ले लेते हैं और उसके साथ में संक्रिया जो है इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, डॉट के रूप में, प्लस के रूप में, प्लस के रूप में, और क्यू के साथ डॉट के रूप में, या फिर आर रियल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे सेट के रूप में और संक्रिया यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो सभी सेमी ग्रुप के उदाहरण है ये क्या है, सेमी ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ की मतलब एन डॉट एन प्लस जेड प्लस और क्यू डॉट या फिर आर प्लस, इनके लिए अपन को संक्रिया जो है वो हमेशा साहचर्य देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर साथ में साहचर्य भी हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे ये हमेशा साहचर्य होगा, क्योंकि जब भी कोई दो प्राकृत संख्या अपन ले रहे होंगे और उनका गुणा कर रहे होंगे तो वापस प्राकृत संख्या मिल रही होगी, या फिर कोई दो प्राकृत संख्या ले रहे होंगे उनका योग कर रहे होंगे तो वापस प्राकृत संख्या मिल रही होगी। तो तीन प्राकृत संख्या है, उनको अगर अपन किसी भी प्रकार से जोड़ कर देते हैं, पहले चाहे इसका जोड़ कर देते हैं या फिर इसका पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलना तो सेम रिजल्ट ही है ना। तो इस प्रकार से क्या अपन को देखने को मिल रहा होगा, साहचर्य देखने को मिल रही होगी संक्रिया। कब, जब डॉट हो प्लस हो, या फिर जेड के साथ प्लस हो, क्यू के साथ डॉट हो और आर के साथ प्लस हो। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, जेड माइनस बीजीय पद्धति तो है परंतु सेमी ग्रुप नहीं है। बीजीय पद्धति तो है, यानी कि जेड माइनस वन जो है ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर तो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो, लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जेड प्लस की जैसे ही अपन बात, जेड माइनस की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, माइनस वन नहीं है यहाँ पे, क्या है, ये संक्रिया माइनस दे रखी है, जेड माइनस की बात अपन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये सेमी ग्रुप नहीं बन रहा होता है। क्यों नहीं बन रहा होता है, क्योंकि अपन क्या लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी, कहाँ से लेंगे, जेड से लेंगे, ऐसा ही तो है ना। और यहाँ पे जैसे स्टार संक्रिया जो है
ए स्टार बी जो है अपन को कैसे दे रखी है, माइनस के रूप में दे रखी है। मतलब ए माइनस बी अपन कर रहे हैं, ऐसी संक्रिया अपन को दे रखी है। तो यहाँ पे ये सेमी ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सेमी ग्रुप के लिए साहचर्य होना चाहिए। तो साहचर्य की जैसे ही अपन बात करते हैं, जैसे अपन 1 2 3 ऐसे करके कुछ 3 एलिमेंट ले लेते हैं और वो किस में है, जेड में है, ऐसा अपन ने देख लिया। और अपन क्या कर रहे हैं, 1 स्टार 2 करते हैं, फिर स्टार 3 करते हैं। वो बराबर होना चाहिए किसके, 1 स्टार करे और बी और सी का स्टार अपन बाद में कर देते हैं, यानी कि बाद वाले दो जो है उनका स्टार पहले कर देते हैं और फिर उसके साथ करते हैं। तो जैसे ही अपन इधर आ रहे होते हैं तो 1 - 2 जैसे ही कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ए स्टार बी, ए 1 स्टार 2 है कि इसके अकॉर्डिंग तो ओपन होगा, यानी कि 1 - 2 अपन कर रहे होंगे। तो 1 - 2 जैसे ही अपन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, यानी कि -1, फिर स्टार कर रहे होंगे 3 के साथ में, फिर बराबर कर रहे होंगे 1 स्टार। जैसे ही अपन 2 स्टार 3 कर रहे होंगे तो 2 - 1 कर रहे होंगे, तो यहाँ पे -1 जो है अपने पास मिल जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन यहाँ पे देख रहे होंगे तो अपन क्या कर रहे होंगे, -1 स्टार 3 ए माइनस बी ऐसे खुल रहा होगा। तो ए का मान क्या है, -1, और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 3। ये क्या है, ए जो है इसका मान क्या है 1, और बी का मान यहाँ पे माइनस, और बी का मान क्या है -1। ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो अपन को देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या निकल के आया रिजल्ट के रूप में, यहाँ पे -2 क्या 4 क्या 2 के बराबर होता है, नहीं होता है। मतलब जैसे ही अपन ने जेड माइनस लिया तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ए स्टार बी अपन करते हैं, ए स्टार बी अपन करते हैं तो वापस अपन को जेड के अंदर वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 3 एलिमेंट के ऊपर अपन साचर्य वाली जो प्रॉपर्टी है वो अगर अपन फॉलो करवा रहे होते तो वो फॉलो नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से नॉट इक्वल प्राप्त हो रहा होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये क्या होगा, साचर्य नहीं होगा। साचर्य नहीं होगा तो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे रखी होती है उसमें जो संक्रिया दे रखी होती है उस संक्रिया के ऊपर यहाँ पे कोई 3 एलिमेंट अपन लेके देखते हैं तो वो साचर्य जो है वो होने चाहिए। तो ऐसा कुछ अपन को याद रखना है, हमेशा देखते ही पता लग जाना चाहिए कि एन डॉट क्या होता है, जेड प्लस क्या होता है, जेड माइनस क्या नहीं होता है। ऐसे कुछ यहाँ पे अलग अलग प्रकार से एग्जाम के अंदर वैसे ही अपना आरपीएससी ने ट्रेंड जो है वो चेंज कर रखा है। एक क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर 4 चीज़ों का जवाब अपन को देना पड़ रहा होता है, क्योंकि ए ऐसे कुछ करके दे देता है, कथन बना के दे देता है, और उसमें पूछ लेता है कि इनमें से 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 4 सही है, या फिर कोई सही नहीं है, ऐसे कुछ करके दे देता। तो अपन को पूरे जो स्टेटमेंट है उनका सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो अपन वहाँ पे अच्छे से डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो अच्छे से दे रहे होंगे। तो ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे शामिल जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अपन को करके दे रखी होती है, और वहाँ पे अपन छोटी छोटी चीज़ें जो है इनको मिस करके यहाँ पे चले जाते हैं, और वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, और फिर अपन क्वेश्चन जो है उसको गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को अच्छे से हर एक चीज़ को यहाँ पे एकदम डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये ग्रुप वाला जो टॉपिक है इससे एग्जाम के अंदर चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करे या फिर सेकंड ग्रेड की बात करे, 10 से 11 क्वेश्चन जो है अपन को एग्जाम के अंदर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अपन को अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से एकदम डीप लेवल से पढ़ना है, तभी जाके अपन 10 से 11 क्वेश्चन जो आ रहे होंगे उनको अपन अच्छे से सोल्व जो है वो कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मोनोइड, मोनोइड क्या है, मोनोइड के अंदर यदि किसी सेमी ग्रुप जी स्टार में संक्रिया तत्समक अवयव, यदि किसी सेमी ग्रुप जी स्टार में, अब सेमी ग्रुप तक अपन ने पढ़ लिया है, सेमी ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, एक अलजेब्रिक स्टार, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, एक बीजीय निकाय जो है जी कोमा स्टार के रूप में अपने पास होना चाहिए। साथ में क्या है, साथ में क्या है, एक चीज तो ये दे देता है, और दूसरा क्या है, साथ में साहचर्य होना चाहिए। क्या है, साहचर्य होना चाहिए।
अगर ये दोनों है तो अपन क्या बोल रहे होंगे, ये क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा। ऐसा भी अपन ने जस्ट पढ़ा है। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई हो जाती है तो अपन इसको सेमी ग्रुप बोल रहे होते हैं। लेकिन जब तीसरी प्रॉपर्टी और इसमें ऐड कर दी जाती है, कौन सी, तत्समक वाली, यानी कि जो सेट जी अपन को दे रखा है इसका तत्समक भी अगर अपन को मिल जाता है, यानी कि ये दोनों इस प्रकार से दे दी जाती है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो दे दी जाती है, तो अपन इसको क्या बोल रहे होंगे, इसको अपन मोनोइड बोल रहे होंगे। क्या अपन को मिल रहा होगा, मोनोइड अपन को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक चीजें जो है बढ़ती चली जा रही है। जी स्टार क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वेशी ग्रुप बोलते हैं, इसको ही अपन ग्रुपोइड बोलते हैं, इसको ही अपन समूह हाव बोल रहे होते हैं। जब साहचर्य वाली प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर दी जाती है तो ये सेमी ग्रुप बन जाता है। लेकिन जब जी स्टार के अंदर अगर अपन तत्समक वाली प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं तो वो लूप बन जाता है। और जब जी स्टार के साथ साहचर्य हो और तत्समक हो, यानी तीनों चीजों को ऐड कर दिया जाता है तो वो मोनोइड बन जाता है। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी जाती है जैसे ही, तो वहां पे अपने पास ग्रुप बन जाता है। और ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो ही अपना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे बात करें तो पहले अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है ये भी है अपने सिलेबस का हिस्सा है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है ग्रुप की बेसिक चीजें हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आ रहा होता है तो उसके अंदर सेट वाला जो टॉपिक है उसमें जो कुछ अपन ने पढ़ा है वो चीजें यूज नहीं होने वाली है, वो चीजें तो ऑलरेडी यूज होगी। तो ऐसे ही जब ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो ऐसी चीजें जो है इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है। तो यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट पूछा जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है कि क्वेश्चन बहुत बार ऐसा अपन को देखने को मिला है कि क्वेश्चन आए भी है। तो इस प्रकार से तीन प्रॉपर्टी यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को दे दी जाती है, साहचर्य अपन को दे दिया जाता है और तत्समक अपन को दे दिया जाता है। तीनों अगर दे दिया जाता है तो यहाँ पे अपन उसको क्या बोल रहे होंगे, जी जो है वो क्या होगा, एक मोनोइड होगा। तो डेफिनेशन की बात करें, यदि किसी सेमी ग्रुप, यानी कि सेमी ग्रुप बोल दिया यहाँ पे, सेमी ग्रुप का मतलब साहचर्य है ऑलरेडी, जी स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, किसी सेमी ग्रुप जी स्टार में संक्रिया तत्समक अवयव, संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो जी स्टार को अपन मोनोइड बोल देते हैं। ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है। तो अभी अपन ने चार चीजों के बारे में देख लिया है। क्या, समूहाव क्या होता है, यानी ग्रुपोइड क्या होता है, लूप क्या होता है, एक सेमी ग्रुप क्या होता है, एक मोनोइड क्या होता है, ऐसे कुछ करके चार चीजों के बारे में अपन ने देख लिया है। और चारों ही चीजों के अंदर क्या क्या दे रखा है इसको अपन ने बड़े ही डीप लेवल से यहाँ पे समझा है। और अभी अपन ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप के अंदर क्या दे रखा होगा, चार चीजें और दे रखी होगी, सॉरी तीन चीजें तो दे रखी होगी और एक चीज जो है और दे रखी होगी। तो एक और क्या पढ़ा था अपन ने, व्युत्क्रम पढ़ा था कि कोई सेट अपन को दे रखा होता है तो उसके अंदर व्युत्क्रम किसी अवयव का कैसे निकाल रहे होते हैं। तो प्रत्येक अवयव के लिए अगर अपन को व्युत्क्रम मिल जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप अपन को देखने को मिल जाएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, सेमी ग्रुप के बारे में, मोनोइड के बारे में पढ़ा है। तो कुछ उदाहरण जो है अपन को देखने को मिल रहे हैं, जैसे एन डॉट जो है वो सेमी ग्रुप एन डॉट में संक्रिया का तत्समक अवयव वन विद्यमान है। ये क्या बोल रहा है कि सेमी ग्रुप है एन डॉट वन। एन डॉट वन क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एन डॉट, यानी कि गुणा अगर संक्रिया दे दी जाती है तो वो हमेशा सेमी ग्रुप होगा। और इसके अंदर तत्समक भी अपन को देखने को मिलता है। तत्समक क्या देखने को मिल रहा है, तत्समक वन देखने को मिल रहा है, क्योंकि संक्रिया जो है वो डॉट की दे रखी है, गुणा की दे रखी है। जैसे ही अपन कोई दो एलिमेंट जो है ए डॉट एक स्टार बी जो है इसको अपन को कैसे डिफाइन कर रखा है, ए डॉट बी के रूप में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे तत्समक वन जो है अपन को देखने को मिल रहा है। तत्समक की जैसे ही अपन बात करते हैं तो ए स्टार ई अपन कर रहे होते हैं और वापस ए मिल रहा होता है, या फिर ई स्टार ए अपन कर रहे होते हैं तो वापस ए मिल रहा होता है। तो यहाँ पे ई जो है
ई ऐसा कौन सा एलिमेंट ले अपन एन का ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिसके लिए कि ए स्टार ई जो है वो वापस ए ही मिल जाए। तो यहाँ पे संक्रिया डॉट की दे रखी है, मतलब गुणा अपन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन ए स्टार वन ले लेते हैं ऐसे कुछ करके, तो वापस वन मिल जाए, वापस ए ही मिल जाएगा। या फिर वन स्टार ए ले लेते हैं तो वापस ए मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि वन ए स्टार वन अपन कर रहे होंगे तो ए डॉट वन कर रहे होंगे। ए डॉट वन क्या होता है? ए ही होता है। या फिर वन डॉट ए कर देते हैं, वो भी ए ही होता है। तो यहाँ पे एक जो है एक, ये क्या है? ये क्या है? ये एक तत्समक जो है अपने पास निकल के आ जाता है। किसका? एन का तत्समक है। किसके पर्सपेक्टिव में? डॉट के, विथ रेस्पेक्ट डॉट के। यहाँ पे साथ में एन जो है वो क्या है? इसके लिए तत्समक अवयव वन जो है वो विद्यमान है। तो इस प्रकार से पर क्या बोल सकते हैं कि सेमी ग्रुप है ये एन डॉट, और साथ में तत्समक अवयव एक वो भी इसका मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये मोनोइड होगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एन प्लस जो है वो सेमी ग्रुप तो है परंतु मोनोइड नहीं है, क्योंकि जैसे ही एन प्लस के ऊपर संक्रिया परिभाषित करवा के दे देता है, तो यहाँ पे जैसे ही दो एलिमेंट है ए प्लस बी अपन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपने पास आगे जो एलिमेंट मिल रहा होता है वो इसमें एन में तो बिलोंग हो जाता है, लेकिन इसका तत्समक विद्यमान नहीं है। तो ये सेमी ग्रुप तो हो जाएगा एन प्लस, लेकिन मोनोइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तत्समक अवयव जीरो होता है प्लस के लिए, लेकिन प्लस के लिए जीरो होता है, लेकिन जीरो तो एन में विद्यमान होता ही नहीं है, क्योंकि जीरो जो है वो एन के अंदर विद्यमान नहीं होगा। तो जीरो क्या है? तत्समक नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये मोनोइड नहीं होगा, क्योंकि मोनोइड में तो अपन को तत्समक भी चाहिए, सेमी ग्रुप भी चाहिए। अब सेमी ग्रुप तो है, तत्समक नहीं है, तो ये मोनोइड नहीं है। क्योंकि प्लस के लिए तत्समक अवयव जीरो जो कि एन में नहीं है, यहाँ एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ऐसा कुछ अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो नेक्स्ट पर अपन बात करते हैं। अब आते हैं अपन ग्रुप के ऊपर। ग्रुप के अंदर जैसा कि अपन ने बताया था, चार प्रॉपर्टी जो है, या तो ऐसा कुछ अपन करके दे देते हैं इस प्रकार से कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार जो है वो अपन को दे दी जाती है एक। तो दूसरा क्या दे दिया जाता है? दूसरा यहाँ पे ये दे दिया जाता है कि ये क्या है? एक साहचर्य भी है, ऐसा दे दिया जाता है। तीसरा अपन को क्या क्या दे दिया जाता है कि इसका तत्समक जो है वो भी विद्यमान हो, तत्समक जो है वो भी विद्यमान हो। और चौथा क्या दे दिया जाता है अपन को? प्रत्येक एलिमेंट जो है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम, प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम विद्यमान हो। अगर ये चारों चीजें अपन को दे दी जाती है तो अपन क्या बोल रहे होंगे? ये चारों चीजें अगर अपन को दे दी जाती है तो अपन क्या बोल रहे होंगे? ये क्या होगा? ये एक ग्रुप होगा। ये क्या होगा? एक समूह है जो है अपने पास निकल के आएगा। एक तो अपन ऐसा बता सकते हैं। दूसरा अगर अपन ऐसा ना बताए, सीधा अपन जी और स्टार जो है इसको पहले से यहाँ पे परिभाषित करके बता रहे हो, तो यहाँ पे अपन को क्या बताना होगा कि प्रतिलोम, तत्समक, साहचर्य, ये तीन तो इधर भी है, और जी स्टार अपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड करवा दिया। लेकिन जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात कर दी जाती है तो जी क्या है? एरिक तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्टार क्या है? वो एक द्विचर संक्रिया हो जाएगी ऑटोमेटिक। और द्विचर संक्रिया जो है वो हमेशा संवर्त भी होती है, क्योंकि द्विचर संक्रिया और संवर्त संक्रिया दोनों सेम ही अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक तो ऐसे अपन ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? यदि जी स्टार को अपन यहाँ पे इस प्रकार से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में ना देख के अपन वैसे नॉर्मली देखें कि जी क्या है? एक एरिक समुच्चय है, स्टार क्या है? एक यहाँ पे संक्रिया अपन को दे रखी होती है। तो यहाँ पे चार चीजें जो है अपन को देखने को मिलती है, और वो चारों चीजें अगर यहाँ पे फॉलो हो जाती है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये एक ग्रुप होगा। तो मान लो जी एक एरिक समुच्चय है, ऐसा दे रखा है, जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार क्या है वो परिभाषित है। तो बीजीय निकाय क्या बनेगा? जी स्टार बनेगा। वो एक ग्रुप कहलाएगा। कब? यदि द्विचर संक्रिया निम्न
मूल प्रतिबंधों का अनुसरण करती है। तो ये 4 प्रतिबंध जो है अगर फॉलो हो जाते हैं, संवर्त गुणधर्म, संवर्त की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो संवर्त के अंदर अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, प्रत्येक ए कोमा बी जो है वो किस में बिलोंग करता है, जी में। तो ए स्टार बी जो है वो वापस जी में बिलोंग करना चाहिए। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या होगा, एक संवर्त होगा। इस प्रकार से अपन को देखने को मिल जाता है। साहचर्य की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो ए कोमा बी कोमा सी 3 एलिमेंट जो है वो जी में दे रखे होते हैं। तब अपन क्या अपन देख रहे होते हैं, तब अपन क्या देख रहे होते हैं कि ए स्टार बी अपन करवाते हैं ऐसे कुछ, और उसका स्टार करवाते हैं किसके साथ, सी के साथ, और वो बराबर हो जाती है। बी और सी जो है उसका अपन स्टार पहले करवा देते हैं और उसका बाद में ए के साथ स्टार करवा देते हैं, और ये बराबर हो जाता है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि ये संक्रिया जो है वो साचर्य होगी। फिर नेक्स्ट तत्समक की बात करते हैं। तत्समक अवयव का अस्तित्व है, यानी कि ग्रुप जी, ये जी जो है ग्रुप होगा, इसके अंदर जी सेट जो है इसका तत्समक होगा। तत्समक की जैसे ही अपन बात करें तो अपन क्या देखते हैं, ई ए स्टार ई बराबर ए आ जाता है, या फिर ई स्टार ए करवाते हैं तो ए आ जाता है। जहां जहां ई जो है, ई क्या है, जहां ई जी का तत्समक तत्समक है, ऐसा कुछ अपन देखने को मिल रहा होता है और ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और जब अपन प्रतिलोम की बात कर रहे होंगे तो प्रतिलोम के अंदर अपन ने क्या देखा है कि ई जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में। और क्या है यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, ई तत्समक है। ऐसा कुछ अपन को दे रखा होता है। तब तब यहाँ पे ए स्टार बी जैसे ही अपन करवाते हैं और ई मिल जाता है, या फिर बी स्टार ए अपन करवाते हैं तो भी ई मिल जाता है। तब तब यहाँ पे तब यहाँ पे बी जो है वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। यानी कि ए का व्युत्क्रम जो है, ए का व्युत्क्रम जो है वो बी होगा। कब, जब ए स्टार बी अपन करवा देते हैं और ए मिल जाता है। तो इस प्रकार से चारों ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाती है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि जी जो सेट है, ये जी सेट है वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा, वो एक समूह होगा। तो अभी अपन ने समूह तक, ग्रुप तक यहाँ पे चीजें जो है वो पढ़ ली है अच्छे से। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी है एक बार अपन देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने देखा, पहले अपन ने क्या देखा, पहले अपन ने क्या देखा, समूहाब। समूहाब यानी कि समूहाब किसको बोलते हैं, ग्रुपोइड को बोलते हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इसको ही अपन कवेसी ग्रुप भी बोलते हैं। यही क्या होता है, कवेसी ग्रुप भी होता है। इसके अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, इसके अपन यही तो देखते हैं ना, जी स्टार एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर अपने पास बन जाती है, यानी कि जी एक आयरिक समुच्चय है और स्टार एक द्विचर संक्रिया है। ये दोनों चीजें अगर अपन को देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि जी स्टार क्या है, एक कवेसी ग्रुप है, या फिर ग्रुपोइड है, या फिर समूहाब है। दूसरा अपन ने क्या देखा, दूसरा यहाँ पे अपन ने क्या देखा, अपन ने लूप के बारे में देखा। लूप के अंदर अपने पास दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो क्या है, जी स्टार अपने पास देखने को मिल जाए, और दूसरा अपने पास क्या आ जाए, तत्समक तत्समक अवयव जो है वो आ जाता है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि वो एक लूप होगा। तीसरा अपन ने क्या देखा है, तीसरा अपन ने देखा है सेमी ग्रुप देखा है। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप की जैसे ही अपन ने बात की है तो यहाँ पे भी दो चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। क्या, एक तो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार अगर अपन को देखने को मिल जाए, और दूसरा अपन को क्या देखने को मिल जाए, साहचर्य। स्टार क्या है, वो साहचर्य हो तो अपन क्या बोल देंगे, सेमी ग्रुप होगा। तीसरा अपन ने क्या, चौथा अपन ने क्या देखा है, चौथा अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे मोनोइड देखा है, मोनोइड देखा है। और मोनोइड की जैसे ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पे
तीन चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। और तीन चीज़ें क्या है? एक तो जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल जाए। दूसरा अपन को क्या देखने को मिल जाए? साहचर्य देखने को मिल जाए। या फिर तीसरा क्या है? तत्समक। तत्समक जो है ये भी अपन को देखने को मिल जाए। अगर जी स्टार है, साहचर्य है, तत्समक है तो मोनोइड है। जी स्टार है और साहचर्य तो सेमी ग्रुप है, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और तत्समक भी है तो लूप है, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ओनली, तब अपन क्या बोल रहे होते हैं? मोनोइड। लेकिन जब अपन बात करते हैं ग्रुप की, यानी कि समूह की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, तो समूह के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? समूह के अंदर अपन को चार चीजें देखने को मिलती है। एक तो क्या देखने को मिलता है? जी स्टार अपन को देखने को मिलता है, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो अपन को देखने को मिल जाए जी कोमा स्टार के रूप में। दूसरा अपन को क्या मिल जाए? साहचर्य अपन को देखने को मिल जाए, साहचर्य जैसे ही मिल जाए। तीसरा अपन को क्या मिल जाए? प्रत्येक अवयव जो है, सॉरी ग्रुप जी जो है उसका अपन को तत्समक अवयव जो है, तत्समक अवयव जो है वो अपन को देखने को मिल जाए। और चौथा जो है वो क्या है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अवयव वो अपन को देखने को मिल जाए। तो अपन उसको क्या बोल रहे होंगे? अपन उसको ग्रुप जो है वो अपन बोल रहे होंगे। तो ऐसे है, इतनी चीज़ों के बारे में अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है। हमारी मेरी कोशिश है कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पे बताया है बड़े ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग लेवल के रूप में चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही हो, ऐसे कुछ अच्छे से डीप लेवल से यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ें जो है आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आई है। तो इस प्रकार से अपन ने ऐसी ऐसी चीज़ें जो है इनके बारे में देख लिया है, समूहाब, लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप। इससे पहले अपन ने क्या देखा? इससे पहले अपन ने क्या देखा है? इससे पहले अपन ने और चीज़ें जो है, जैसे बीजीय निकाय क्या होता है इसके बारे में अपन ने देखा था। इससे पहले अपन ने और क्या देखा? जो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे कुछ अपन ने यहाँ पे देखा है। तो हर एक चीज़ों के ऊपर अपन ने बड़े ही डीप लेवल से चीज़ों को समझने की कोशिश की है। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ें जो यहाँ पे आज की क्लास में अपन ने देखी है अच्छे से आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।